नमस्कार, गुड़गांव स्टार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर हम आपके सामने एक मुहावरा चैलेंज लेके आए हैं। जो मैं मुहावरा बताऊंगा उसका अर्थ बताना है कि क्या है। ठीक है मंजू? तो सबसे पहला मुहावरा ये है, चार चांद लगाना। चार चांद लगाना, चांद तो एक ही है, तीन और लेके आने, चार लगाने हैं। तो कौन बताएगा चार चांद लगाना का मतलब? रेखा, आप नहीं बता पाओगे? तो मंजू से पहले पूछ लेते हैं। मंजू, आप बताओ, चार चांद लगाना मतलब? किसी काम, कोई काम करा हुआ उसको और अच्छा करके दिखाना, चांद चांद लगाना। मेरे बेटे ने मेरा नाम रोशन कर दिया, मतलब चार चांद लगा रूबी, आप बताना जरा। ऐसे ही होगा। किसी तो काम देखते हैं रूबी क्या बताएगी। और अच्छा करके दिखाना, चांद चांद लगाना। चार चांद लगना मतलब खुशियाँ दुगनी होना। नहीं कोई बात से हम रेखा दे और सुन लो, चार चांद लगाना मतलब क्या है? यूँ घटिया पटिया सूट लेके आना मेरे पास सिलवाने के लिए, उसको मैं अच्छी तरह से सिलना, एकदम डेकोरेशन करना, उसमें चांद और कोई तो बताना। पूजा पे और पूछ लेते हैं। यही बोलने वाले रुक जाओ। किसी चीज की शोभा बढ़ाना, चार चांद लगाना। हाँ, ये वही हो गया नहीं। ठीक है। तो चार चांद लगाना का, चार चांद लगाना का तो बेस्ट जो आंसर है, ऐसे तो सभी का कुछ कुछ ठीक है, लेकिन पूजा ने जो बोला वो बिल्कुल सही है, शोभा बढ़ाना। तो पूजा के लिए एक बार तालियां बजाई जाए। तो चार चांद लगाना मुहावरे का सही अर्थ है शोभा बढ़ाना। जो पूजा ने बताया, उसको चॉकलेट दी जाती है, उसके लिए एक बार तालियां बजाई जाए। हमने भाषण दिया हमारा ये क्या पढ़ाई चालू होगी 11वीं की। तो अगला मुहावरा ये है, लोहे के चने चबाना। क्या मतलब है लोहे के चने चबाना? किसको? रेखा, आपको पता है? अंजलि आपको? दानी आपको? मंजू आपको? मंजू, आपने हाथ खड़ा कर रखा, कान खुजा रहे हो? खड़ा कर रखा, ठीक है, बताओ फिर। क्या मतलब है? लोहे के चने चबाना क्या क्या मतलब? लोहे के चने चबाना, बहुत दिक्कतों को पार करना। दिक्कतों को पार करना। दिक्कतों को पार करके फिर सफल होना। ये नहीं था। रूबी, आप बताओ जरा। बहुत मेहनत करना। नहीं, बहुत मेहनत करना। वही हो गया दिक्कत, वही हो गया। और कोई बताओ जरा, लोहे के चने चबाना का क्या मतलब बहुत है? मेहनत करना, यही है। काले चना चबाना। नहीं, बहुत मेहनत भाई, ये बंदा मुझे लोहे के भी होते हैं, काले चना ही होते हैं। बहुत मेहनत करके पूजा, आप बताओ जरा क्या मतलब लोहे के चने चबाना का मतलब? परिश्रम करना, है? मेहनत है, वही बात करना, है। वही। नहीं, ये गलत है सब। क्यों तुझे? वो तो कह रहा वेल्डिंग करना, बताया था वेल्डिंग करना। तुम्हें पता है? मुहावरे का नहीं पता? बताओ फिर। और किसी को कुछ पता है? हाँ, तुम इसका सही अर्थ थोड़ा सा सामने आया नहीं है, और सही अर्थ आना चाहिए। नुकेश ने मुझे परेशान कर रखा है, कति ने मुझे लोहे के चने चना। लोहे के चने चबा, कठिनाइयों से पार होके सफलता प्राप्त करना। इस आदमी ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है, वो से कहते हैं लोहे के चने चबाना। नहीं, वो भी नहीं। वो भी नहीं। क्या क्यों बोला? बता? वेल्डिंग करवा आजा, नीचे ऊपर ही हूँ, आजा। गिफ्ट ले ला। तो आप बता दीजिए क्या हुआ? बता दो। मैं कहता और कोई भी बता दे तो पूछे। हाँ हाँ हाँ। तो लोहे के चने चबाना का जो मतलब है क्या है? क्या बताया दो। मंजू? आपने एक बार और बता दो, जिसका सही मैच होगा उसको दिए जाएंगे। आपने क्या बहुत बताया? मेहनत करना। मैंने कहा था बहुत दिक्कतों से सफलता प्राप्त करना, लोहे के चने। अच्छा, और भी आपने? सबका यही था, मेहनत करना। पूजा, आपने क्या बताया? अधिक कठिनाइयों से सामना करने के बाद सफलता प्राप्त करना। मंजू, आपका भी यही है? सबका यही था, मेहनत करना, बहुत मेहनत। क्योंकि वहाँ क्यों चला गया? थक गया ना, इसमें बैठे थोड़ी जा बेचारे पे। तो पूजा का काफ़ी हद तक मैच होता है। इसका मतलब है मुश्किल काम करना। सबने यही बोला, उसने भी यही बोला, मेहनत करना उसने बहुत कठिनाई से। मेहनत तो मजदूर भी करता ही है, तो इसने क्या बोला? इतने कठिनाइयों के सामना करते हुए सफल होना। अरे इसने क्या बोला था? वही कहा था मुश्किल काम। उसने भी यही तो बोला। मुश्किल से कठिनाई बोला है ना, कठिनाई कठिनाई बोल ज्यादा दिया। शब्द ज्यादा वो है ना। अच्छा। ये पूजा को दे देते हैं, ठीक है रूबी? नाराज तो नहीं हो ना? नाराज नहीं होना। कठिनाइयाँ बोल दी ना इसने। तो लोहे के चने चबाना जो है वो मुश्किल काम करना, तो पूजा का काफ़ी हद तक सही है। पूजा को चॉकलेट दी जाती है, उसके लिए एक बार तालियां बजाई। तालियां। सारे मुहावरे लाडो। अब अगला मुहावरा है आसान, काफ़ी सबने सुना हुआ, दाल में काला। बात में कुछ तो दाल में काला। है, दया। अरे पता है रेखा आपको?
बता दो, आप ही बता दो, दाल में काला। दाल में काला ना, दाल में काला का क्या मतलब है? ना बता इसको। कुछ बात तो है। बताओ ना, दाल में काला का क्या मतलब है? रेखा बता नहीं रही, दाल में कुछ काला है। इससे पूछना, इनको पता है बच्चों को, हाँ, बस इनका इनको मुंह नहीं को पता। लगड़ा। रूबी आपको पता है? सबसे हैं? ये नहीं पता आपको? दाल में काला तो बिल्कुल आम वर्ड है, ऐसे लोग बोलते ही रहते हैं दाल में काला। लेकिन बना नहीं पाऊंगी ना, कैसे? हाँ बड़ा मैंने चलो ये अंजलि बताएगी। अंजलि बताओ जरा, दाल में काला का मतलब है? कुछ गड़बड़ होना, हम्म? कुछ गड़बड़ होना। कुछ तो बात है, गड़बड़, बात में कुछ गड़बड़ है। सही बात। दानी तुझे पता है Suspense- दाल में काला का मतलब? पूछा तुझे, Suspense बता। बताना जरा। किसी परिस्थिति में कोई संदेह आना, संदेह मतलब शक। डाउट। हाँ शिवम किसी मैटर पे कुछ बोल ही नहीं रहा ज़्यादा, भाई बोल। बस इन्हें एक वेल्डिंग करने वाली बात तो बोली थी, तो थोड़ी ठीक थी। जब से मंजू आप बताओ जरा, दाल में काला का क्या मतलब है? थोड़ी देर में वहाँ जाने वाला हो रहे। दाल में काला का मतलब ये है किसी बात पे शक करना, या कुछ हमें उसके बारे में पता लग रहा है भाई इसकी बात में कुछ फर्क है, तो दाल में काला है। ठीक है, बात में फर्क होना दाल में। रेखा को पता तो है, रेखा बता नहीं रही। रूबी को भी पता है। बताओ रेखा। ये कुछ तो बता। नहीं कुछ भी नहीं पता। रेखा का कुछ बताने का मन है, ये सिलाई विलाई की- पर रेखा बता नहीं रही है। तो दाल में काला का मतलब है बात में कुछ रहस्य छुपा होना, जो कि अंजलि का काफ़ी सही है कि बात में कुछ गड़बड़ होना, ये मतलब है बात में कुछ रहस्य छुपा होना। तो अंजलि का जो मुहावरा होता है, अंजलि के लिए एक बार तालियां बजाई जाए, अंजलि को चॉकलेट दी जाती है। नहीं बोला था ना, गड़बड़ बोल दिया। बात में कुछ रहस्य छुपा होना, कुछ गड़बड़ होना, वो मुहावरा ये है 9 2 11 होना। इतना आसान है। रेखा आप बताओ जरा। रेखा हाथ तो खड़ा कर देते और बताते नहीं है। लो माइक लो। बता, सबसे पहले तो से पूछे। नहीं वो बताने तो ना हो वो ये क्या है? नौ तो ग्यारह जब आपको 9 2 11 होना, 9 तो 11 होना, बहन अपने घर जाना 9 तो 11 हो जाता मतलब बस ये मतलब है। 9 2 11 होना, अपने घर जाना। जल्दी से जाना। जल्दी से जाना मतलब। परेशान हो के अपने पेट और जिस पे घर ना हो तो वो 9 2 11 हो ही नहीं सकता वो। नहीं वो भी हो जाए। मंजू आप बताओ जरा, अब देखना मंजू बताएगी बढ़िया तरीके कुछ से। नहीं। 9 2 11 होना। मैदान छोड़ के जाना, 9 2 11 होना। मैदानी से मैदान में निकाल दिया वे। आजकल तो मैदान है नहीं, कॉलोनियाँ हैं, तो 9 2 11 हो ही नहीं पाएंगे मैदान है कोई। क्यों नहीं है? यानी किसी भी चीज को छोड़ के जाना, 9 2 11 हो जाना। कुछ गेम वगैरह, कुछ भी चीज हो, क्रिकेट वगैरह हो, कुछ भी हो। और कोई अंजलि आप बताओ जरा, बताओ। जल्दी से निकलना। भाग जाना। दानी 9 2 11 होने का तो सही जो अर्थ है भाग जाना, तो अंजलि ने बताया। तो अंजलि के लिए तालियां बजाई जाए। अंजलि ने 9 2 11 होना का मतलब है भाग जाना, फिर चाहे वो कुछ भी छोड़ के भाग जाना हो। तो अंजलि को चॉकलेट दी था, तो उसके लिए एक बार तालियां बजाई जाए। गुड़ गोबर करना, गुड़ गोबर। गुड़ गोबर करना क्या क्या कराया अर्थ है? कराया काम खराब करना। मेरे को नहीं। कराए कराए मंजू आपका क्या मतलब है? ये कराए कराए काम को खराब अब करना। बेस्ट तरीके से रेखा बताएगी। रेखा बताओ जरा। ये बताती कुछ नहीं। ये तू बताएगी। अच्छे काम को खराब करना, गुड़ गोबर करना। हाँ। ये बना बनाया काम हाँ, बिगाड़ना। खराब, हाँ, बिगाड़ना। बने बनाए काम को बिगाड़ना। पूछा क्या मतलब है इसका, गुड़ गोबर करने का? हाँ वही क्या बने बनाए काम को बिगाड़ना। बिगाड़ना। तो इस मुहावरे का तो सबसे पहले गीता ने बताया, इसलिए उसको चॉकलेट दी जाती है गीता को। उसके लिए एक बार तालियां बजाई जाए। बाकी सभी का सही है, मिल ही गई। एक बार तालियां बजाई जाए। हम पहले बजा दी। घाट घाट का पानी पीना, सुना हुआ मंजू? हाँ। घाट घाट का पानी पीना। रेखा आपको पता है घाट घाट का पानी पीना? रेखा को पता तो है पर बताना नहीं आता। बताना नहीं आता, बस यही है। फिर क्या फायदा जब मैं हार जाती हूँ घाट तो। का पानी पीना। तो मुझे कौन सा सोच रहा, मैंने भी घाट घाट का पानी हाँ, पीना। तो गली में कह नहीं देती हैं लेडीज कि घाट घाट का पानी पी रखा मैंने। कम नहीं हूँ, मैं जान हाँ कोई भी चीजें लड़ाई हो रही है किसी रूबी बताएगी अब घाट घाट के पानी पीने का कैसी है, क्या घाट मतलब घाट है? का पानी पी रहा है। अब देखते हैं रूबी ने घाट घाट का पानी पी रखा नहीं पी रखा। रूबी माइक लो जरा, ले, बताओ। बताओ घाट घाट का पानी पीने का क्या मतलब है? हर जगह की खबर रखना। ये भी सही है। दर दर ढोकने का वो दर दर ठोकर ठोकर खानी। नहीं नहीं अरे हर जगह जगह की खबर रखना। दर दर की ढोकने
ठोकरे तो वो दर दर की ठोकरें खाना। नहीं वो नहीं होता। रूबी ने तो अलग बताया कि हर जगह की खबर रखना, मतलब पिछली गली में क्या चल रहा है, अगली गली में क्या चल रहा है, क्यों रूबी? मुझे सारे को पता है। तो रूबी हमने घाट घाट का पानी पी रखा नहीं पी रखा? अभी नहीं पिया। अब चॉकलेट के बाद अंजलि बताओ जरा, घाट घाट का पानी पीने का क्या मतलब है? सबसे ताकतवर व्यक्ति मंजू ने पी रखे घाट घाट का पानी। और कोई? पूजा आप बताओ जरा, घाट घाट का पानी पीने का क्या मतलब है? वो दर दर की ठोकरे खाना। वो तो गलत वो तो है, क्यों बताओ जरा? घाट घाट का घाट घाट का पानी वो पीने का क्या आगे ना, मतलब है? पानी का पूछा है। मैं बहुत शानी हूँ, मुझे घाट घाट का पानी पी रहा था मैंने हर जगह का। समझदार होना। तू जोर से बोला ना, हम भी सुन लेंगे। जोर से बोलना, माइक लेके बोल। अपनी बहन की कान में जब कभी इधर जा रहा बोलता नहीं। और ये दिख भी सारे तरफ की जानकारी लेना। जो रूबी ने बताया, चारों तरफ की मतलब अपनी गलियों की या देश दुनिया की? गलियों के, आस पड़ोस की, रिश्तेदारों की, सब जगह की। इसे कहते हैं घाट घाट का पानी पीना। समझदार होना ये भी ठीक है। और कोई कुछ बढ़िया था बताओ थोड़ा। रेखा बता सकती है। रेखा को पता तो है कि कौन क्या होता है, लेकिन रेखा को बताना नहीं आता। हर जगह शिवम की बताओ खबर जरा। रखना। हर जगह की खबर हर रखना। जगह की खबर रखना। रूबी ने भी यही कहा। नहीं कर सकते। सही है। अगर कोई लेडीज मान ले इधर उधर की बातें सारी जानकारी रखती है, सबको बताती है वहाँ ही है वहाँ, तो उसने घाट घाट का पानी पी रखा है, ये मतलब है? बताते तो नहीं, हम तो अपने मन में ही रखते हैं। तो फिर आपने घाट घाट का पानी पी नहीं रखा? ऐसा नहीं हो सकता। हम कोई एक तू बता दे, हमारे तुझे किसी को बता पता दो। सारी बातें ना भाई। ऐसा नहीं तो सकता। लड़ाई जाएगी लेडीज हो और वो किसी को ना बताए कुछ बात हो ही नहीं सकता। मेन मैं ये मान ही नहीं हम तो फिर सकती। गली में रोज लड़ाई करवाते हैं, ऐसे तो फिर सबको इधर की उधर कोई बताया भी जाएंगे चीज़ है, मतलब कि वही वाली बात होगी, कोई हैं? बात तेरे से पता थोड़ा चली, और थोड़ा तेरे सा से देखो, मेरी सीमित ही रहेगी, जो कहीं रूबी और ने ना बताया ये काफी हद तक मैच होती है, लेकिन एक सही चीज सामने आ जाए थोड़ा और बढ़िया तरीके से। घाट घाट का पानी पीने का क्या मतलब है? हम देखते नहीं माहौल। जिंदगी और कहीं जा रही है, हम कहीं और जा रहे हैं। आप बताओ रेखा, जतिन तुझे ये पता बताया है तो था मैंने, घाट घाट का खबर पानी पीने का रखना मतलब? घाट 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 का पानी पीने का मतलब सिर्फ खबर खबर से रिलेटेड तो नहीं है। और कुछ भी है। देश विदेश की बातें भी करनी। सही कह रहे हो। पीने का मतलब है बहुत अनुभवी व्यक्ति, जिसे हर चीज़ की जानकारी हो, चाहे फिर वो कोई भी विषय हो, चाहे हाँ, बहुत अनुभवी व्यक्ति। अभी बताएं जैसे कोई चीज़ खराब हो जाए, मान ले मोटर खराब हो जाए कूलर की, कोई कह दे ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, उसे कहे इसने तो घाट घाट का पानी पी रखा है। मतलब चीज़ों के बारे में जानकारी भी होना, ना कि सिर्फ हाँ बातों बातों की जानकारी होना। उसका मतलब है कि बहुत अनुभवी व्यक्ति, जिससे लगभग हर विषय की, जैसे उसे प्लम्बर की भी जानकारी हो, इलेक्ट्रिशियन की भी जानकारी हो, पेंट की भी जानकारी हो, तो उसे भी कह सकते हैं कि इसने घाट घाट का पानी पी रखा है। जैसे कौन रेखा, जैसे आप आपको बिजली की भी जानकारी है। इस चीज में तो भैया नित्य है, पार्लर का, सिलाई का, घर का, वैसे किसी हेल्प किसी में तो नित्य है परफेक्ट हर चीज में। तो नीति के लिए चॉकलेट पहुंचाई जाए। हाँ, फिर हर चीज में परफेक्ट है भाई। फल का में कुर्ते। बोलो तो किसको पता है घाट घाट के पानी पीने का मतलब? तो रूबी से पूछते हैं, बताओ रूबी जरा। रूबी आप बताओ, तो माइक में बताओ। बहुत अनुभवी इंसान। बिल्कुल सही बात। घाट घाट का पानी का मतलब जिसे हर फील्ड में जानकारी हो थोड़ी बहुत, उसे कहते हैं घाट घाट का पानी पीना। तो लगता है रूबी ने घाट घाट का पानी पिया हो, उसको चॉकलेट दी जाती है, उसके लिए एक बार तालियां बजाई जाए। घाव हरा होना, घाव हरा होना, इसका क्या मतलब है? घाव हरा होना। हाँ बताइए, मतलब खा तो लिया बड़ी फुर्ती में। रेखा जैसे कोई भी बात, जो कोई भी है आमने सामने, ये पुरानी बात पुरानी बात उखाड़ के ना, पुरानी कोई बात याद दिलाना। पुरानी बात याद दिलाना, उसको कहते हैं घाव अधर करना। रूबी आप बताओ जरा, अधर या खोदना। बताओ रूबी, घाव हरा होना का क्या मतलब है? मतलब पुरानी बातें याद दिलाना। पुरानी बातें याद दिलाना तो मतलब नहीं है। पुरानी बातें याद, गड़े मुर्दे उठाना उखाड़ना का यही मतलब था, पुरानी बातें याद करना। गड़े मुर्दे उखाड़ना का क्या मतलब था? पुरानी बातें याद करना, दिलाना। लेकिन घाव हरा होना, वही पुरानी, वही चुड़कली सी बातें पुरानी करना। पुरानी बात याद आ गई। बताओ। ए मंजू देखो, मंजू ने माइक के लिए हाथ बढ़ाया है, अब देखना कैसा सही जवाब आएगा। बताओ मंजू। किसी को देख के पुरानी बातें याद आना, घाव हरा होना। किसी को देख के? किसको देख के आ रही है आपको? अब पूजा बताएगी कुछ। हाँ, तो बताओ। किसी बात का गहरा जख्म पड़ जाना दिल में,
घाव हरा। बोलो बोल क्यों? कुछ तो बोल दो, तू जब से बैठा है, जब से बैठा ही है। तूने क्या बताया? कुछ कर रहा है तो आप तो तेरे से बता दिया मैंने, 2 बार बता दिया मैंने तो। है तुम्हारे से कुछ आया कुछ मंजू आपने क्या बताया? जब तुम्हारा किसी को देख के पुरानी बातें याद करना, किसी को देख के मान लो कोई पुराने कुछ याद आ जाती है, किसी को देख के कुछ फील हो जाता है, वो पुरानी बातें याद हो गई। सही मैच नहीं अच्छी तरीके से। कैसे बताइए? ये मैच ही ना हो रहा आज कुछ। ऐसे लेकर एक वीडियो और बनी बताओ नहीं, कोई। मैच नहीं हो रहा। पुराने दर्द याद आना। हाँ, पुराने दुख याद आना, दर्द याद आना, उसे कहते दर्द हैं। वाला पहले मैंने। दर्द नहीं बोला आपने, पुरानी बातें बोला। घाव हरा होना मतलब पुराने दुख याद आना। पहले कभी कोई बीमारी किसी को हुई होगी तो रूबी के लिए एक बार तालियां बजाए जाए। पुराने के रूबी के जो है घाव हरे हो चुके हैं, उसके लिए एक बार तालियां बजाई जाए। ये भी ठीक था। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नया लेकर। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, बाय बाय।